दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। धरती पर हर एक जीव अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और इसलिए जब कोई दूसरा जानवर किसी जानवर की सीमा रेखा के नजदीक भी जाता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला बोल देते हैं। हो सकता है हमले से आप ये शेर या चीते के जैसे खूंखार बड़े दांतों वाले जानवरों के हमले सोच रहे हों, पर ऐसा नहीं है। हर जीव का अपनी आत्मरक्षा के लिए एक अलग तरीका है। कुछ जानवरों के सेल्फ डिफेंस के तरीके तो इतने अनोखे हैं कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही जीवों और उनके खुद को बचाने के अनोखे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 8, एंट्स एसिड गन अटैक। दोस्तों, चींटी जिस तकनीक से अपने दुश्मन पर हमला बोलती है उसकी तो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आपको लगता हो कि एक छोटी सी चींटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन आपने एकता में बल वाली वो कहावत तो जरूर सुनी होगी। बस चींटी भी कुछ ऐसा ही करती है। जब चींटियों का यह गिरोह अपनी बंदूकें निकालता है तो अच्छे अच्छे मैदान छोड़ भाग खड़े होते हैं। चौंकिए मत, हम किसी असली बंदूक की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनके पेट में स्टोर फॉर्मिक एसिड की, अपने शिकारी पर बौछार की। असल में चींटी के पेट में जहरीला एसिड उत्पन्न होता है जिसे वो जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए यूज करती है। हालांकि ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जितना डेंजरस तो नहीं है, लेकिन इसकी इतनी अधिक मात्रा आपको अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी होगी। नंबर 7, हॉर्न्ड लिजर्ड्स शूट ब्लड। लिजर्ड्स अपने बचाव के लिए कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है और इसीलिए किसी भी अन्य जीव के लिए इनका शिकार करना बहुत ही मुश्किल काम है। चाहे रंग बदलने की एबिलिटी हो या फिर तेज जिगजैग मूवमेंट या फिर इनके शरीर पर लगे कांटे, ये आसानी से अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर देती है। लेकिन शायद ही आप ये जानते हो कि इस प्रजाति की हॉर्न्ड लिजर्ड अपनी आंखों से ब्लड शूट करती है, और वो भी 5 मीटर की दूरी तक। असल में जब इस पर कोई हमला करता है तो तनाव के कारण इसके आंखों के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, जिससे ये खून निकलता है। इससे न केवल इसका शिकारी डिस्ट्रैक्ट होता है, बल्कि अगर ये मुंह में चला जाए तो जहरीला भी होता है। हालांकि इस ब्लड का पक्षियों पर असर नहीं होता। नंबर 6, लिटिल फिशेस फॉर्म्स बेट बॉल। जानवर जितना छोटा होगा आपको उसके बचाव की टेक्निक्स उतनी ही यूनिक मिलेगी। बेट बॉल भी मछलियों की डिफेंस मैकेनिज्म की एक ऐसी ही अनूठी तकनीक है। इसमें कई छोटी छोटी मछलियां मिलकर एक बड़ी सी गोलाकार बॉल बना लेती हैं और ऐसे ही मूवमेंट करती हैं। पर बेट बॉल बनने का समय बहुत कम होता है, कई बार 10 मिनट से भी कम। सार्डिन जैसी छोटी मछलियां अपने बचाव के लिए यही ट्रिक यूज करती हैं। आमतौर पर इनकी बनाई बेट बॉल का डायमीटर करीब 10 मीटर होता है। इसके साइज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रिक के बाद इसका शिकार करने के बारे में सोचना ही मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन कुछ शिकारी मछलियां भी अब समझदार हो गई हैं। वो इस घेरे को देखकर बेवकूफ नहीं बनती। जैसे कि स्वॉर्ड फिश घेरे में घुसकर शिकार कर लेती है और वेल्स तो बस अपना मुंह खोलकर एक ही बार में पूरी बॉल को निगल लेती है। नंबर 5, कैंटिश प्लवर। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है कैंटिश प्लवर नाम की इस चिड़िया का। देखने में ये गौरैया जैसी दिखने वाली एक आम और छोटी सी चिड़िया है, जो देखने में तो कहीं से घातक नहीं लग रही है, पर 40 ग्राम वजन की इस चिड़िया का शिकारियों से बचने का अलग ही तरीका है। इस नन्ही चिड़िया के शिकारी से बचने की तरकीब देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखने में जितनी मासूम है उतनी ही मासूमियत से अपने शिकारी को बेवकूफ बनाकर बच निकलती है। जब ये किसी शिकारी को अपने आसपास देखती है तो ये ऐसा शो करती है जैसे इसके पंखों में चोट लग गई हो। जरा देखिए तो इसके धीरे धीरे चलने के तरीके से तो आप भी धोखा खा जाएंगे और इसे घायल समझने की भूल मत कीजिएगा। और ऐसा करके जब धीरे धीरे ये शिकारी को घोंसले से काफी दूर ले आती है तो तेजी से उड़कर वापस लौट जाती है। ऐसे में शिकारी समझ ही नहीं पाता कि वो कब और कैसे बेवकूफ बन गया। तो अगली बार अगर आप कहीं कैंटिश प्लवर को देखें और वो धीमी चाल में चलती नजर आ रही हो तो उसे घायल समझने की भूल मत कीजिएगा। हो सकता है वो अपने शिकारी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। इस चिड़िया की सतरंगी ट्रिक को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, बर्जी स्पाइडर्स। आपने कैंटिश प्लवर की शिकारी से बचने की ट्रिक तो देख ही ली। हो सकता है आपके मन में यह भी सवाल आ रहा हो कि क्या ये ट्रिक हमेशा काम करती है। ये तो हम नहीं बता सकते कि ये ट्रिक हमेशा काम करती है या नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसी ही टेक्निक ये स्पाइडर भी इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम जानते हैं मकड़ियां अटैकिंग नेचर की होती हैं। आप इनके साथ जरा सी छेड़छाड़ करेंगे तो ये बिना एक पल सोचे आप पर हमला कर देंगी। लेकिन हम आपको एक अनोखी मकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मकड़ी है जो अपने दुश्मनों से छिपती फिरती है, उन पर हमला नहीं करती। ये मकड़ी सिर्फ मोरक्को में पाई जाती है
और दुश्मन को देखते ही इस तरह गोल गोल लुढ़कना शुरू कर देती है। कमाल की बात यह है कि ये नीचे से ऊपर जाते समय भी ऐसा कर सकती है, इसीलिए इसे निंजा स्पाइडर भी कहा जाता है। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन इनकी गति 3 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। नंबर 3, लिबिया। अब बात करते हैं इस केकड़े की। इसको ध्यान से देखिए, खासकर इसके पंजों को। ये देखने में कुछ कुछ बॉक्सिंग ग्लव्स जैसे नहीं लग रहे? इस केकड़े का नाम लिबिया है और ये बॉक्सिंग ग्लव्स असल में समुद्री घास की बनी एक कोटिंग है जिसे एक्टिनिया कहते हैं, और इसका इस्तेमाल ये अपना शिकार फंसाने के लिए करता है। ये अपने पंजों पर लगी इस घास को हिलाते रहते हैं जिससे कोई जीव घास खाने के लालच में इसके नजदीक आए और इसका शिकार बन जाए। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन एक्टिनिया के बिना ये भूखा मर जाएगा। साथ ही ये ग्लव्स इसके शिकारियों से बचने में भी मदद करते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक ईल। उत्तर दक्षिण अमेरिका, ब्राजील और पेरू में पाए जाने वाली ये ईल देखने पर साधारण ईल जैसी हो सकती है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई इसके नाम में है। इसके शरीर में खास अंग होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगी होती हैं। खतरे का अंदेशा होने पर ये इलेक्ट्रिक शॉक रिलीज करती हैं और अपने दुश्मन से अपनी जान बचाने में प्रयोग करती हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स अपनी इस विशेषता का प्रयोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी करती हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये 800 वोल्ट तक का बिजली का झटका उत्पन्न कर सकती हैं, यानी आपके घर के इलेक्ट्रिक वायर से भी कहीं ज्यादा। अंडे से अभी अभी बाहर आई ईल भी अनहैच्ड एग को अपना भोजन बना सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ईल्स बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती और इनसे दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके करंट से कई इंसानों की मौत के केसेस अक्सर सामने आते रहते हैं। यहाँ तक कि इसके करंट से इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, या फिर कई बार हार्ट फेलियर की भी समस्या देखी गई है। ऐसे में इंसान की डूबकर मौत हो जाती है। नंबर 1, जापानीज बीज। अब हम आपको जिस जानवर की आत्म सुरक्षा का तरीका बताने जा रहे हैं वो शायद अब तक की सबसे क्रीपी सेल्फ डिफेंस टेक्निक होगी। इस जीव का नाम है जापानीज बी। इस जीव का असली दुश्मन हॉर्नेट नाम का जीव होता है। हॉर्नेट बीज के लिए इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ 30 हॉर्नेट का एक समूह 30,000 मधुमक्खियों का पूरा छत्ता खत्म कर सकता है, और वो भी सिर्फ 3 घंटे में। हालांकि बीज ने भी अपने बचाव की ट्रिक ढूंढ ली है। जैसे ही पहला हॉर्नेट इनके छत्ते की तरफ आता है, मधुमक्खियां उसे रास्ता देते हुए पूरी तरह छत्ते के अंदर आने देती हैं, और हॉर्नेट अपनी भूख मिटाने के लालच में इन मधुमक्खियों के जाल में फंस जाता है। हॉर्नेट के छत्ते के अंदर आते ही इस अकेले हॉर्नेट को 500 से 1000 मधुमक्खियां पूरी तरह घेर लेती हैं। अब इस हॉर्नेट का बाहर निकल पाना असंभव हो जाता है। उसके बाद ये मधुमक्खी ने पंखों की मदद से प्रेशर बनाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं और ये तापमान को 47 डिग्री तक ले आती हैं। चूंकि हॉर्नेट 44 से 46 डिग्री से अधिक टेम्परेचर नहीं सह सकते हैं, इसलिए अधिक तापमान में हॉर्नेट की मौत हो जाती है। और क्योंकि मधुमक्खियां 50 डिग्री तक तापमान सह सकती हैं, तो उन्हें इस प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, इनमें से किस जानवर की डिफेंस टेक्निक आपको सबसे रोचक लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।